संबंध। इस प्रकार सनातन अव्यक्त पुरुष की परम गति और परम धाम के साथ एकता दिखलाकर अब उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। पुरुष सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त नन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि सर्विदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से भी प्राप्त होने योग्य है। प्रश्न। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, इन दोनों वाक्यों का क्या अभिप्राय है? उत्तर। प्रथम वाक्य से यह समझना चाहिए कि जैसे वायु, तेज, जल और पृथ्वी चारों भूत आकाश के अंतर्गत हैं, आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात सारा जगत परमेश्वर के ही अंतर्गत है, परमेश्वर से ही उत्पन्न है और परमेश्वर के ही आधार पर स्थित है। दूसरे वाक्य से यह बात समझनी चाहिए कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन सब में आकाश व्याप्त है, इस प्रकार यह सारा जगत अव्यक्त परमेश्वर से व्याप्त है। यही बात नवम अध्याय के 4, 5 और 6 श्लोक में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई है। प्रश्न। परः पुरुष किसका वाचक? उत्तर। यहाँ परः पुरुष सर्वव्यापी अधियज्ञ का वाचक है। इसी अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में जिस सगुण निराकार की उपासना का प्रकरण है तथा 20वें श्लोक में जिस अव्यक्त पुरुष की बात कही गई है, यह प्रकरण भी उसी की उपासना का है। उसी परमेश्वर में समस्त भूतों की स्थिति और उसी की से सब में व्याप्ति बतलाई गई है। प्रश्न। 8वें 10वें श्लोक तक इस अव्यक्त पुरुष की उपासना का प्रकरण आ चुका है, फिर उसे यहाँ दोबारा लाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यद्यपि दोनों ही जगह अव्यक्त पुरुष ही उपासना का वर्णन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इतना भेद है कि वहाँ 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में तो योगी पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने वाले केवल अंतकालीन साधना का फल सहित वर्णन है और यहाँ सर्वसाधारण के लिए सदा सर्वदा की जा सकने वाली अनन्य भक्ति का और उसके द्वारा उसी परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है। इसी अभिप्राय से उस उपासना के प्रकरण को यहाँ पुनः लाया गया है। प्रश्न। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं और उसके द्वारा परम पुरुष का प्राप्त होना क्या है? उत्तर। सर्वाधार, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करना ही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति के द्वारा साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्व को भली भांति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उसका साक्षात्कार करके कृत्य हो जाता है। इसी साधक का उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। संबंध। अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अंत काल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, यह बात भली भांति समझाई। प्रसंगवश यह बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता, परंतु वहाँ यह बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं। यत्र काले तत्वा त्वानावृत्ता मावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। प्रश्न। यहाँ काल शब्द किसका वाचक है?
उत्तर, यहाँ काल शब्द उस मार्ग का वाचक है जिसमें कालाभिमानी भिन्न भिन्न देवताओं का अपनी अपनी सीमा तक अधिकार है। प्रश्न, यहाँ काल शब्द का अर्थ समय मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, 26वें श्लोक में इसी को शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार की गति के नाम से और 27वें श्लोक में स्थिति के नाम से कहा है। वे दोनों ही शब्द मार्गवाचक हैं। इसके सिवा अग्नि, ज्योति और धूम पद भी समयवाचक नहीं है। अतएव 24वें और 25वें श्लोक में आए हुए तत्र पद का अर्थ समय मानना उचित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ काल शब्द का अर्थ कालाभिमानी देवताओं से संबंध रखने वाला मार्ग मानना ही ठीक है। प्रश्न, यदि यही बात है तो संसार में लोग दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय मरना अच्छा क्यों समझते हैं? उत्तर, लोगों का समझना भी एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस कालाभिमानी देवताओं के साथ तत्काल संबंध हो जाता है। अतः उस समय मरने वाला योगी गंतव्य स्थान तक शीघ्र और सुगमता से पहुंच जाता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रात्रि के समय मरने वाला तथा कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में मरने वाला अच्युतर मार्ग से नहीं जाता, बल्कि यह समझना चाहिए कि चाहे जिस समय मरने पर भी वह जिस मार्ग से जाने का अधिकार होगा उसी मार्ग से जाएगा। इतनी बात अवश्य है कि यदि अचित मार्ग का अधिकारी रात्रि में मरेगा तो उसका दिन के अभिमानी देवताओं के साथ संबंध दिन के उदय होने पर ही होगा। इस बीच के समय में वह अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। यदि कृष्ण पक्ष में मरेगा तो उसका शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से संबंध शुक्ल पक्ष के आने पर ही होगा। इसके बीच के समय में वह दिन के अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। इसी प्रकार यदि दक्षिणायन में मरेगा तो उसका उत्तरायण अभिमानी देवता से संबंध उत्तरायण का समय आने पर ही होगा। इसके बीच के समय वह शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। इसी प्रकार दक्षिणायन मार्ग के अधिकार के विषय में भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न, यहाँ योगिन पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, योगिनः पद के प्रयोग से यह बात समझनी चाहिए कि जो साधारण मनुष्य इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में बदलने वाले हैं या जो नरकादि में जाने वाले हैं, उनकी गति का यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ जो शुक्ल और कृष्ण इन दो मार्गों के वर्णन का प्रकरण है वह यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म और उपासना का करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की गति का ही वर्णन है। प्रश्न, प्रयातः पद का क्या अभिप्राय है और भगवान ने यहाँ वक्ष्यामि पद से क्या कहने की प्रतिज्ञा की है? उत्तर, प्रयातः पद जानने वालों का वाचक है। जो मनुष्य अंतकाल में शरीर को छोड़कर उच्च लोक में जाने वाले हैं, उनका वर्णन करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग हुआ है। जिस रास्ते से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गया हुआ वापस लौटता है, उन दोनों रास्तों का क्या भेद है, वे दोनों रास्ते कौन कौन से हैं तथा उन रास्तों पर किन किन का अधिकार है, वक्ष्यामि पद से भगवान ने इन सब बातों के कहने की प्रतिज्ञा की है। संबंध, पुरुष लोक में जिन दो मार्गों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, उनमें से जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस नहीं लौटते उसका वर्णन पहले किया जाता है। अग्नि ज्योतिर्तः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग से ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, ज्योति और अग्नि ये दोनों पद किस देवता के वाचक हैं तथा उस देवता का स्वरूप क्या है?
उक्त मार्ग में उसका कितना अधिकार है और वह इस विषय में क्या करता है? उत्तर, यहाँ ज्योति पद अग्नि का विशेषण है और अग्नि पद अग्नि अभिमानी देवता का वाचक है। उपनिषदों में इसी देवता को आचार्य कहा गया है। इसका स्वरूप दिव्य प्रकाशमान है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देश में इसका अधिकार है तथा उत्तरायण मार्ग में जाने वाले अधिकारी का दिन के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो उपासक रात्रि में शरीर त्याग करता है उसे यह रात भर अपने अधिकार में रखकर दिन के उदय होने पर दिन के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है और जो दिन में मरता है उसे तुरंत ही दिन के अभिमानी देवता को सौंप देता है। प्रश्न, अह पद किस देवता का वाचक है? उसका क्या स्वरूप है? उसका कहाँ तक अधिकार है एवं वह इस विषय में क्या करता है? उत्तर, अह पद दिन के अभिमानी देवता का वाचक है। इसका स्वरूप अग्नि अभिमानी देवता की अपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहाँ तक पृथ्वी लोक की सीमा है, अर्थात जिसकी दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है, वहाँ तक इसका अधिकार है और उत्तरायण मार्ग में जाने वाले उपासक को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संबंध करा देना ही इसका काम है। अभिप्राय यह है कि उपासक यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो शुक्ल पक्ष आने तक उसे यह अपने अधिकार में रखकर और यदि शुक्ल पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमा तक ले जाकर उसे शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। प्रश्न, यहाँ शुक्ल पद किस देवता का वाचक है? उसका कैसा स्वरूप है? कहाँ तक अधिकार है एवं क्या काम है? उत्तर, पहले की भांति शुक्ल पद भी शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का ही वाचक है। इसका स्वरूप दिन के अभिमानी देवता से भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है। भूलोक की सीमा से बाहर अंतरिक्ष लोक में, जिस लोक में 15 दिन के दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहाँ तक इसका अधिकार है और उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यह भी पहले वालों की भांति यदि साधक दक्षिणायन में इसके अधिकार में आता है तो उत्तरायण का समय आने तक उसे अपने अधिकार में रखकर और यदि उत्तरायण में आता है तो तुरंत ही अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण अभिमानी देवता के अधिकार में सौंप देता है। प्रश्न, षण्मासा उत्तरायणम पद किस देवता का वाचक है? उसका कैसा स्वरूप है? कहाँ तक अधिकार है एवं क्या काम है? उत्तर, जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं उस छमाही को उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण कालाभिमानी देवता का वाचक यहाँ षण्मासा उत्तरायणम पद है। इसका स्वरूप शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से भी बढ़कर दिव्य प्रकाशमान है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीनों के दिन एवं उतने ही समय की रात्रि होती है, वहाँ तक इसका अधिकार है और उत्तरायण मार्ग से परम धाम को जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उपनिषदों में वर्णित श्वेत सर के अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। वहां से आगे स्वत्सर का अभिमानी देवता उसे सूर्यलोक में पहुंचाता है। वहां से क्रमशः आदित्याभिमानी देवता चंद्राभिमानी देवता के अधिकार में और वह विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देता है। फिर वहां पर भगवान के परम धाम से भगवान के पार्षद आकर उसे परम धाम ले जाते हैं और तब उसका भगवान से मिलन हो जाता है। ध्यान रहे कि इस वर्णन में आया हुआ चंद्र शब्द हमें दिखलाने वाले चंद्रलोक का और उसके अभिमानी देवता का वाचक नहीं है। प्रश्न, यहाँ ब्रह्माविद पद कौन से मनुष्यों का वाचक है? उत्तर, यहाँ ब्रह्माविद पद निर्गुण ब्रह्म के तत्व को या सगुण परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप को शास्त्र और आचार्यों के उपदेशानुसार श्रद्धापूर्वक परोक्ष भाव से जानने वाले उपासकों का तथा निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्म योगियों का वाचक है। यहाँ का ब्रह्मविद पद परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्माओं का वाचक नहीं है, क्योंकि
उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन का वर्णन उपयुक्त नहीं है। श्रुति में भी कहा है, न तस्य प्राणा हुत्र का क्रमंति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्म एव सन ब्रह्माप्योति पेति, अर्थात क्योंकि उसके प्राण उत्क्रांति को नहीं प्राप्त होते, शरीर से निकलकर अन्यंत्र नहीं जाते, यहीं पर लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिसको सगुण परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, ऐसा भक्त उपयुक्त मार्ग से भगवान के परम धाम को भी जा सकता है अथवा भगवान के स्वरूप में लीन हो सकता है, वह उसकी रुचि पर निर्भर है। प्रश्न, यहाँ ब्रह्म शब्द किसका वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? उत्तर, यहाँ ब्रह्म शब्द सगुण परमेश्वर का वाचक है। उनके सभी नाश न होने वाले नित्य धाम, जिसे सत्य लोक, परम धाम, साकेत लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक एवं ब्रह्म लोक भी कहते हैं, वहाँ पहुंचकर भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त कर लेना होना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि वह ब्रह्मलोक इस अध्याय की 16वें श्लोक में वर्णित पुनरावृत्ति ब्रह्मलोक नहीं है। संबंध, इस प्रकार वापस न लौटने वालों के मार्ग का वर्णन करके अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं उसका वर्णन किया जाता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्ते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवता द्वारा क्रमशः ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। प्रश्न, धूम पद किस देवता का वाचक है? उसका स्वरूप कैसा होता है? उसका कहाँ तक अधिकार है और क्या काम है? उत्तर, यहाँ धूम पद धूमाभिमानी देवता का अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। उसका स्वरूप अंधकारमय होता है। अग्नि अभिमानी देवता की भांति पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित समस्त देशों में इसका भी अधिकार है तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इसका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक दिन में मर जाता है, उसे यह दिन भर अपने अधिकार में रखकर रात्रि का आरंभ होते ही रात्रि अभिमानी देवता को सौंप देता है और जो रात्रि में मरता है उसे तुरंत ही रात्रि अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। प्रश्न, रात्रि पद किसका वाचक है? उसका स्वरूप कैसा है? अधिकार कहाँ तक है और क्या काम है? उत्तर, यहाँ रात्रि पद को ही रात्रि के अभिमानी देवता का ही वाचक समझना चाहिए। इसका स्वरूप अंधकार में होता है। दिन के अभिमानी देवता की भांति इसका अधिकार भी जहाँ तक पृथ्वी लोक की सीमा है वहाँ तक है। भेद इतना ही है कि पृथ्वी लोक में जिस समय जहाँ दिन रहता है वहाँ दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जिस समय जहाँ रात्रि रहती है वहाँ रात्रि अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तब तो उसे कृष्ण पक्ष आने तक अपने अधिकार में रखकर, और यदि कृष्ण पक्ष में मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकार से पार करके कृष्णा पक्ष अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। प्रश्न, यहाँ कृष्ण पद किसका वाचक है? उसका स्वरूप कैसा होता है? कहाँ तक अधिकार है और क्या काम है? उत्तर, कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का वाचक यहाँ कृष्ण पद है। इसका स्वरूप भी अंधकारमय होता है। पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में जहाँ तक 15 दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है वहाँ तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहाँ उस लोक में शुक्ल पक्ष रहता है वहाँ शुक्ल पक्षाभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जहाँ कृष्ण पक्ष रहता है वहाँ कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणायन
अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। जो दक्षिणायन मार्ग का अधिकारी साधक उत्तरायण के समय इससे अधिकार में आता है, उसे दक्षिणायन का समय आने तक अपने अधिकार में रखकर, और जो दक्षिणायन के समय आता है उसे तुरंत ही यह अपने अधिकार से पार करके दक्षिणायन अभिमानी देवता के पास पहुंचा देता है। प्रश्न, यहाँ षण्मासा दक्षिणायन जन्म पद किसका वाचक है? उसका स्वरूप कैसा है? कहाँ तक अधिकार है और क्या काम? उत्तर, जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चलते रहते हैं उस छमाही को दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवता का वाचक यहाँ दक्षिणायन पद है। इसका स्वरूप भी अंधकारमय होता है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात्रि होती है वहाँ तक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अभिमानी देवता का वहाँ अधिकार रहता है और दक्षिणायन के 6 महीनों में उसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को अपने अधिकार से पार करके उपनिषदों में पितृलोक का अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इसका काम है। वहां से पितृलोक का अभिमानी देवता साधक को आकाश या अभिमानी देवता के पास, और वह आकाश अभिमानी देवता चंद्रमा के लोक में पहुंचा देता है। यहाँ चंद्रमा का लोक उपलक्षण मात्र है, अतः ब्रह्मा के लोक तक जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं चंद्रलोक से उन सभी को समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे कि उपनिषदों में वर्णित यह पितृलोक वह पितृलोक नहीं है जो अंतरिक्ष के अंतर्गत है और जहाँ 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है। प्रश्न, दक्षिणायन मार्ग से जाने वालों को योगी क्यों कहा है? उत्तर, स्वर्गवादी के लिए पुण्य कर्म करने वाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगों की प्रवृत्ति का निरोध करता है। इस दृष्टि से उसे भी योगी कहना उचित है। इसके सिवा योग भ्रष्ट पुरुष भी इस मार्ग से स्वर्ग में जाकर वहाँ कुछ काल तक निवास करके वापस लौटते हैं, वे भी इसी मार्ग से जाने वालों में हैं, अतः उनको योगी कहना उचित ही है। यहाँ योगी शब्द का प्रयोग करके यह बात भी दिखलाई गई है कि यह मार्ग पाप कर्म करने वाले तामस पुरुषों के लिए नहीं है। उच्च लोकों की प्राप्ति के अधिकारी शास्त्रीय कर्म करने वाले पुरुषों के लिए ही है। प्रश्न, दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधकों को प्राप्त होने वाली चंद्रमा की ज्योति क्या है और उसे प्राप्त होना क्या है? उत्तर, चंद्रमा के लोक में उसके अभिमानी देवता का स्वरूप शीतल प्रकाशमय है। उसी के जैसा प्रकाशमय स्वरूप का नाम ज्योति है और वैसे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाना चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होना है। वहाँ जाने वाला साधक उस लोक में शीतल प्रकाश में दिव्य देव शरीर पाकर अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप दिव्य भोगों को भोगता है। प्रश्न, उक्त चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौटना क्या है और वह साधक वहाँ से किस मार्ग से और किस प्रकार लौटता है? उत्तर, वहाँ रहने वाला नियत समय प्राप्त हो जाने पर इस मृत्यु लोक में वापस आ जाना ही वहाँ से लौटना है। जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहाँ के लोग भोग प्राप्त होते हैं, उनका भोग समाप्त हो जाने से जब वे क्षीण हो जाते हैं तब प्राणी को बाध्य होकर वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। वह चंद्रलोक से आकाश में आता है, वहाँ से वायु रूप हो जाता है, फिर घूम के आकाश में परिणित हो जाता है। धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है, इसके अनंतर जल के स्वरूप में पृथ्वी पर बरसता है। वहाँ गेहूँ, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है। उनके द्वारा पुरुषों के वीर्य में प्रविष्ट होकर स्त्री की योनि में सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार योनियों को प्राप्त जन्म ग्रहण करता है।